जय माँ काली दोस्तों। आज का वीडियो सितंबर सेकेंड वीक के ऊपर है कि सितंबर सेकेंड वीक में मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के लोगों की ग्रह दशाएं कैसी रहने वाली हैं, उनके जीवन में ये सेकेंड वीक किस तरीके के असर डालने वाला है। ये स्टार्ट होगा 8 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के लोगों के लिए। देखिए, मेष राशि के लोगों के लिए यहाँ मैं देख रही हूँ कि सेकेंड वीक में थोड़ा सा एनर्जी, इमोशनली थोड़ा सा आप ड्रेन फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें जिस तरीके से शेप लेनी चाहिए थी, जो चीज़ें जैसे बढ़नी चाहिए थी, उस तरीके की चीज़ें नहीं हुई हैं। हो सकता है कि आप में से किसी किसी को भी जिनकी लव लाइफ है, वो लोग ब्रेकअप को भी फील करें। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि इस वीक में डेफिनेटली आप थोड़ा सा हताश, परेशान, इमोशनली थोड़ा सा लो फील करोगे, ड्रेन फील करोगे, लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं होगी। वो सिर्फ उस वीक की एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है कि आपका उस वीक में सब कुछ उजड़ गया या सब कुछ खराब हो गया या आपका प्यार आपसे रूठ के चला गया 100%, अभी तो ये परमानेंट मेरा ब्रेकअप हो गया। ऐसा नहीं होने वाला। इवन आपको अपने जॉब के पर्सपेक्टिव से भी लगेगा कि आपने किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत की और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाया। वो वीक, सेकेंड जो वीक है, वो हो सकता है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लेकर के आपके लिए आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपना प्रोजेक्ट खराब कर दिया है या फिर जिस तरीके से आप उसके रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि थोड़ा सा जो लो फेज आएगा सेकेंड वीक में, वो टेम्परेरी है। आप इसको ये मत सोचिएगा कि वो परमानेंट फेज है और इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर कि लो फेज हो सकता है आए मेरी लाइफ में, किसी भी तरीके से मेरे इमोशंस को थोड़ा सा ड्रेन करे, बट आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज आने वाला टाइम अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं टॉरस राशि की, मतलब वृषभ राशि वाले लोगों के लिए सितंबर का सेकेंड वीक 8 से लेकर के 14 तक का कैसा रहने वाला है। देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना गुड न्यूज़ भी एक देखें कि शायद बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो बहुत दिनों से वेट कर रही हैं, जो टॉरस राशि की हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं। तो आप लोगों को उस तरीके की भी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। और दूसरा एक चीज़ बता रही हूँ यहाँ पर, एक जो कंप्लीटनेस की फीलिंग होती है किसी के अंदर, आपको बहुत दिनों से एक जो पोजीशन चाहिए थी, एक जिस पोजीशन की प्राप्ति करना चाहते थे, आपको ऐसा लगता था कि मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे इस ओहदे पर पहुंचना है, यहाँ एक मेरी एक पोजीशन ये होनी चाहिए। आप वो पोजीशन देखने वाले हो सितंबर सेकेंड वीक में। आपको इस तरीके की कोई न्यूज़ मिलेगी जहां आपको लगे कि हाँ, आपने वो चीज़ अचीव कर ली जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे और आप अचीव करना चाहते थे। वो हायर पोजीशन, चाहे वो आपके कोई मतलब कोई भी पोजीशन हो, बहुत सारे लोगों के लिए उनकी पोजीशन होती है उनके घर में उनको रिस्पेक्ट मिलना, उस तरीके से उन लोगों को ट्रीट किया जाना। तो उनको लगता है कि हाँ, दे आर फीलिंग नाउ कंप्लीट, मुझे मेरे रिश्तों से ये उम्मीद थी वो कंप्लीट हो गई। किसी किसी को लगता है उनके वर्क प्लेस पर उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, उनको एक पर्टिकुलर पोजीशन मिल जानी चाहिए या एक ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिल जाना चाहिए जिससे उनको कंप्लीट फील हो। तो मैं उस चीज़ की भी बात करूँ, किसी भी एंगल से जहाँ आपको ऐसा फील हो कि येस, आप आज कंप्लीट फील कर रहे हो, यू गेट दैट वे, आपको वो रास्ता मिल गया है जिस पर चल कर के आप जो पाना चाहते थे वो करोगे। तो वो रास्ता सेकेंड वीक ऑफ सितंबर टॉरस राशि वालों को देने वाला है। ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी और बहुत अच्छी ग्रह स्थिति बना करके बैठा हुआ है। यहाँ आप बहुत अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे, जहाँ आपको खुद को देख करके भी ऐसा लगेगा कि येस, this is a time now I can cherish my life, something is going to happen finally after a long time। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। अब हम बात करेंगे जेमिनाई की। जेमिनाई मतलब मिथुन राशि वाले लोगों का सेकेंड वीक ऑफ सितंबर 8 से लेकर 14 तक का कैसा रहने वाला है। यहाँ मुझे वो लोग दो स्थितियों में फंसे हुए नजर आ रहा है। जैसे हमने फर्स्ट वीक में उनका बताया था कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, दे आर गोइंग टू चेरिश अ लॉट, और उनके पास वो पावर है कि दे कैन अटेन एनीथिंग। हो सकता है वो इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, उनके पास कुछ ऑप्शन हो। तो ये सेकंड वीक ऐसा दिख रहा है कि इनके पास शायद ये ऑप्शन हो सकता है कि इनके हाथ में दो जॉब्स हों, तो किस इसको चूज करें या उसको चूज करें, इस तरीके की भी ऐसा दिख रहा है ग्रह नक्षत्र। इस तरीके के इनके पास इस तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं सेकंड वीक में, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है किसी भी स्थिति को लेकर के, चाहे वो इनकी लव लाइफ हो, चाहे इनका वर्क प्लेस हो, या फिर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन लोगों को मटेरियल वाइज, मतलब मनी वाइज भी थोड़ा सा वो कंफ्यूजन फेस कर सकते हैं। जो लोग स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को अपने स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा अपने मनी को
रोटेट करने की एनर्जी दिख रही है कि ये पैसा यहाँ से निकाल के यहाँ लगाऊं, वहां से निकाल के वहां लगाऊं, इस टाइप की एनर्जी बन रही है। थोड़े से कंफ्यूज हैं तो आपको ये वीक थोड़ा सा, लेकिन एक चीज बता दूं, आपको इस वीक में डिवाइन ब्लेसिंग्स भी बहुत ज्यादा मिल रही हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जिस लूप में फंसे हुए हो उस लूप में से जब आप निकलोगे, जिस डिसीजन के भी साथ, वो डिसीजन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। तो ये है मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर का सेकंड वीक। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए कि कर्क राशि वालों का सितंबर सेकंड वीक कैसा रहने वाला है। देखिए यहाँ पर आप बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो, बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन मुझे एक चीज नजर आ रही है कि आपके अंदर इस हफ्ते थोड़ा सा आक्रोश, थोड़ा सा गुस्सा बढ़ सकता है। और दूसरा, जी तोड़ मेहनत करने वाली जो एनर्जी होती है ना, कि दुनिया चाहे काम कर रही हो ना कर रही हो, लेकिन आप दिन रात एक करके काम कर रहे हो। आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या किसी भी आपने एक फील्ड को उठाया हुआ, चाहे वो आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप बहुत मेहनत से उस चीज को करते हुए नजर आ रहे हो। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी इस सेकेंड वीक में किसी भी चीज को कनेक्ट कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है पास्ट में मैंने ये किया था, उसकी वजह से मुझे ये अचीवमेंट हुआ था, या मेरे को ये चीज अचीव नहीं हुई थी। तो वो जो एक्सपीरियंस है, जो लर्निंग है, वो आपको सेकेंड वीक में रिकॉल होने वाली है। और उस बोलते हैं ना, उस एक्सपीरियंस को आप अपने सेकेंड वीक में अप्लाई करके बहुत पॉजिटिव चेंजेस अपने इस सेकेंड वीक में लेके आने वाले हो। और डेफिनेटली आप लोग बैलेंस्ड होते हो, आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेते हो। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को भी प्लीज़ ट्राई करना बैलेंस करने की। बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। फिजिकल बॉडी पेन या फिर माइग्रेन टाइप की इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको इस हफ्ते देखने को मिल सकते हैं, तो बी केयरफुल। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए जैसा इनका नाम है ना, सेकंड वीक भी सिंह राशि वालों का वैसा ही रहने वाला है। किसी हायर पोजीशन पर इनको पहुंचना, इनका इनका दिमाग उस तरीके से चल जाना इस हफ्ते की, इनको जो चीज़ की प्राप्ति करनी, इनको वो आइडिया मिल जाना, वो रास्ता मिल जाना, उनको उनको वो पोजीशन की प्राप्ति हो जाना जिस पोजीशन पे को ये प्राप्त करना चाह रहे थे बहुत दिनों से। थोड़ा सा इन लोगों का ये दिख रहा है कि सेकेंड वीक में आप सिंह राशि वाले हैं, आपकी गर्जना करना बनता है। लेकिन हमको कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में बैलेंस बना के चलना पड़ता है, क्योंकि ये जंगल नहीं है। ठीक है, आप सिंह हो, लेकिन हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ सब इंसान रहते हैं। तो कभी कभी हमारा डोमिनेटिंग नेचर सामने वाले को हर्ट कर देता है। तो सेकंड वीक में ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग दिख रहे हो। थोड़ा सा ईगो भी ऐसा दिख रहा है कि आपके बिहेवियर में आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपने किसी चीज़ की प्राप्ति कर ली है, आपको कुछ चीज़ एक ऐसी अटेन कर ली है, मिल गई है, जिसकी वजह से आपको ईगो आ गया। अब देखो, ईगो का मैं एक बता देती हूँ। ईगो तो भगवान राम ने रावण का भी नहीं रहने दिया था। रावण इतने विद्वान थे, ब्राह्मण थे, भगवान शिव के इतने बड़े भक्त थे, लेकिन उनको उनकी जान जाने का या फिर उनको मृत्यु प्राप्ति होने का उनका एक ही वजह बन गई थी, उनका खुद का घमंड। उनको घमंड इतना ज्यादा था। तो घमंड किसी का भी नहीं टिका है। जिस दिन हम घमंड करते हैं, घमंड हमारे पतन की निशानी है। जिस दिन हमारे अंदर घमंड आया, उसी दिन आप सोच लो आपका पतन निश्चित है। क्योंकि हमको ऐसा लगता है ये हमने अटेन किया, ये हमने किया है। चाहे किसी ने छोटा किया हो, चाहे ज्यादा किया हो, हर किसी के लिए सक्सेस की एक डेफिनेशन अलग है। तो जिस दिन भी आपको जिस चीज की प्राप्ति होती है ना, और आप सोचते हो कि आपने की है ना, उस दिन से आप सोच लो डिटोरिएट होना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि देने वाला तो ऊपर वाला ईश्वर है, उसने दिया। ईश्वर का आभार प्रकट करो। सेकंड वीक में थोड़ा सा आपकी ऐसे इश्यूज दिख रहे हैं कि आप लोग इस तरीके की ईगो मतलब आपके अंदर आ सकते हो। तो प्लीज आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू शो दैट ईगो, नॉट टू एक्सरसाइज योर पावर, योर अथॉरिटी ऑन योर सबॉर्डिनेट्स। अगर आप सबॉर्डिनेट्स पर अपने अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हो, अपने शनि को खराब कर लोगे। तो प्लीज बिवेयर ऑफ। आपको कैसे रहना है, अब आपको डिसाइड करना है। मैंने आपको बता दिया सेकंड वीक कैसा रहने वाला है। अब हम इसके बाद बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों का फर्स्ट वीक भी मैंने बताया था, बहुत दिमाग चला रहे हैं, बहुत तेजी से सोच रहे हैं, शायद ट्रैवलिंग भी हो सकती है। तो इस वीक इनकी ट्रैवलिंग तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन मुझे वापस से उसी तरीके की एनर्जीज हैं। बहुत तेज दिमाग चला रहा है, बहुत सोच रहे हैं। देखिए सोचना गलत नहीं है, किसी भी चीज को प्लान करना गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा मैच्योरिटी के साथ आप प्लान करो। सेकेंड वीक में भी आपका जो फर्स्ट वीक में आप प्लान कर रहे थे, बहुत तेजी से आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप बहुत तेजी से अपनी चीजों में बदलाव लेके आना चाहते हो। तो वो चीज आपकी सेकेंड
वीक में भी सेम नज़र आ रही है, आप अभी भी वही ट्राई कर रहे हो, लेकिन थोड़ी सी मेच्योरिटी की कमी है। फर्स्ट वीक में भी मैंने मेच्योरिटी की कमी देखी थी। तो यू हैव टू बी लिटिल ग्राउंडेड, सोचना थोड़ा सा कम कर दो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना ज़्यादा किसी चीज़ को सोच लेते हैं, ओवर एक्सर्ट हो जाते हैं, और फिर हमारा दिमाग काम करना बंद नहीं करता है, या सोचता है तो फिर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सोचता रहता है। आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप लोग घूमने नहीं गए हो लास्ट वीक में, जैसे मैंने बताया था, ऐसा स्थितियाँ बन रही थी घरों की कि आप बाहर घूमने जा सकते हो। अगर आप बाहर घूमने गए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं गए हो तो मैं सजेस्ट करूंगी आप लोगों को, थोड़ा घर से बाहर निकलो, थोड़ा सा, चाहे एक शॉर्ट ड्राइव लेकर के आ जाओ, अपने मन को शांत करो, काम से अपने मन को थोड़ा सा हटाओ, तो आपको सही रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसी पर्टिकुलर बात पे सोचते रहोगे कॉन्स्टेंटली, तो आपको प्रॉब्लम होगी। इवन अगर ये चीज़ आपकी अप्लाई हो रही है, देखिए यहाँ पर मैं किसी के फ्यूचर में, हाँ मतलब सेकेंड वीक की या फर्स्ट वीक की वर्गो वालों की ये बात नहीं कर रही हूँ कि उनका मतलब प्रोफेशन कैसा रहेगा, उनका करियर कैसा रहेगा, उनका फाइनेंस कैसा रहेगा, या उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, या उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, या उनकी लाइफ का कोई भी डोमेन है वो कैसा रहेगा। यहाँ बात उनकी सोच की हो रही है, चाहे फिर वो सोच उनके करियर से रिलेटेड हो, या उनकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, या उनके कोई भी इश्यूज हो जिसको रिजॉल्व करने के लिए वो कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, या वो किसी एक पॉलिटिक्स को फेस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट वो सोच रहे हैं। यहाँ बात आपके सोचने की आती है कि आप किस लेवल पर थॉट प्रोसेस अपना चला रहे हो, तो उसको थोड़ा ब्रेक देने की ज़रूरत है। आप अपनी हर चीज़ को सॉर्ट कर पाओगे, अदरवाइज आपको ऐसे ही स्टक और डिलेस फील होते रहेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शायद थर्ड वीक का भी जब हम प्रिडिक्शन करेंगे पता चलेगा। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत नज़दीक हो अपने गोल के, आप जिस जिस डायरेक्शन में सोच रहे हो, लेकिन जैसे मैंने बोला थोड़ी मैच्योरिटी की ज़रूरत है, मैच्योरिटी के साथ सोचना है, उसके लिए आपको थोड़ा थमना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा रुक जाओगे, अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट कर लोगे, फ्री हो जाओगे थोड़ा सा उस सोच से, तो आप नए सिरे से दूसरे पर्सपेक्टिव से सोच पाओगे। क्योंकि कभी हमको ऐसा होता है पास से चीज़ बहुत क्लियर दिखती नहीं है, लेकिन हम उसी चीज़ को जब हम थोड़ा दूर जाके देखते हैं ना, वो हमको बहुत क्लियर दिखने लगती है। आपकी भी सिचुएशन वैसी है, थोड़ा अपनी सिचुएशन से दूर जाओ और फिर देखो, आपको देखो फ़ायदा मिलेगा। ये आपकी एनर्जी है सेकंड वीक की। अब हम बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। देखिए तुला राशि वाले लोगों का जो सेकंड वीक है, मुझे फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टक नज़र आ रहा है। वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने बिजनेस में, अपने जॉब में आगे बढ़ने की, या फिर अपने किसी भी टास्क में जहाँ वो अटके हुए ना, बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सिर्फ एक ब्रेक चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वेट कर रहे हैं उनको जॉब लग जाए, उनको मैं जैसे बताया एक ब्रेक चाहिए। दे आर वेटिंग, दे आर 100% रेडी। आप लोग पूर्ण रूप से तैयार हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सेकंड वीक वो वीक नहीं है, ये वो वक्त नहीं है जहाँ पर आपको वो ब्रेक मिलेगा और आप उस चीज़ से आगे बढ़ जाओगे। बट येस, ये वीक आपको ये सजेस्ट करता है कि आपको जिस गोल को भी टच करना है, उस गोल की तैयारियां आपको इस हफ्ते में ही करनी है। क्योंकि जैसे ही वो गोल आपकी आंखों के सामने आएगा, या वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी जिसको आप ग्रैब कर सकते हो, तो यू शुड बी 100% रेडी टू ग्रैब दैट। बहुत ज़्यादा कुछ भारी चेंजेस मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि सेकेंड वीक में कुछ बहुत हैपनिंग होने वाला है या कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, वो भी थोड़ा सा डिले हो जाए, उसमें भी थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए वो चीज़ भी। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ हैपनिंग तो आपके सेकेंड वीक में नहीं है, नॉर्मल रहेगी। लेकिन सिर्फ इतना ज़रूर आपका सेकेंड वीक आपके प्लैनेट्स आपको हिदायत दे रहे हैं कि यू हैव टू बी रेडी व्हाट यू वांट टू अचीव। जो भी हमको तैयारियां करनी है आपको अपने गोल को पाने के लिए, वो तैयारियां आप सारे इस हफ्ते कर सकते हो। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो वालों की। जैसे हमने बात की थी स्कॉर्पियो का जो फर्स्ट वीक था, फर्स्ट वीक में हमने बोला था कि शायद उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नया होने वाला है जहां उनको कुछ न्यूनेस, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। देखिए यहाँ पे सेकेंड वीक में भी इसी तरीके की चीज़ें कि शायद उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई है फर्स्ट वीक में। यहाँ पर वो सेलिब्रेशन की एनर्जी है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से। कहते हैं ना, आपके प्लैनेट्स आपको बता रहे हैं कि आपकी इच्छा पूरी होने के बाद जो आपके अंदर की खुशी होती है ना, वो इस हफ्ते आपकी झलक के आ रही है। तो आपकी जो खुशियां हैं, आपके जो सेलिब्रेशंस हैं, जो आपने प्राप्ति करनी थी वो आपने प्राप्ति की। आपने जो इनिशिएटिव लेना था आपने वो इनिशिएटिव ले लिया। उस इनिशिएटिव की जो आप खुशियां मना रहे हो वो सेकेंड वीक में दिख रही है। तो आप लोगों का जो सेकेंड वीक है सितंबर का, वो दिख रहा है कि आप किसी के साथ एक, सिर्फ इसमें हिदायत मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि स्कॉर्पियो वाले कुछ लोग, ऐसा हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी एंट्री भी यहाँ पर नजर आ रही है, किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है। देखिए अगर आप लोग ऐसे हैं, बिकॉज 8th हाउस कालपुरुष कुंडली का
जो हाउस है वो सीक्रेसी बताता है, किसी भी सीक्रेट रिलेशन को भी हम 8000 देखते हैं। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी, इस हफ्ते ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों का ऐसा कुछ हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बन सकती है। तो अब ये आपकी सोच है, आपकी समझ है कि आपको क्या करना है। दैट इज़ रॉन्ग डेफिनेटली। अगर आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो, इस तरीके के कोई आसार नज़र आते हैं, आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है बनता हुआ, तो थोड़ा सा अवेयर रहना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि आप किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हो जाओ। फिर आपको देखो, लाइफ का एक सिस्टम है, पूरी ये जो यूनिवर्स है ना, ये कर्म के सिद्धांत पर चलता है। आप जो देते हो वो आपको बदले में मिलता है। तो बेटर आप जो भी अपना एक्शन लेने वाले हो, जो भी करने वाले हो, जो आप वापस लेने के लिए रेडी हो, आप वही एक्शन लेना। तो ये था स्कॉर्पियो वालों के लिए सितंबर 2nd वीक। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस वालों के लिए कि धनु राशि वालों के लिए सितंबर का 2nd वीक कैसा रहने वाला है। देखिए, धनु राशि वालों के लिए जो सितंबर 2nd वीक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज लेके आ रहा है। वो बहुत क्लियरली बता रहा है आपको कि आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। मैंने फर्स्ट वीक की एनर्जी में बताया था कि यहाँ पर आप लोगों के पास वो पावर आने वाली है कि आप हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को हैंडल कर पाओगे। ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। 2nd वीक में उस जो कृपा प्राप्त हुई थी ना आपको फर्स्ट वीक में, उसी का फल आपको 2nd वीक में मिल रहा है। अगर आप लोग बहुत दिनों से जॉब ढूंढ रहे हो, या आप किसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो, या आप देख रहे हो कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनकी शादी नहीं हो रही है, वो लोग बहुत दिनों से परेशान है कि रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो 2nd वीक ऑफ सितंबर ऐसा है धनु राशि वालों के लिए कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। आपके वैवाहिक जीवन से भी संबंधित, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ से भी रिलेटेड, आपके करियर से भी रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज 2nd वीक में आपके पास आ रही है। अगर आप उसको सही समय पर ग्रैब कर लेते हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम साबित हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आई और हम सोचते ही बैठे रहे, तो सोच सोच के हम अपनी उस चीज़ को खो देते हैं, उस टाइम को निकाल देते हैं। तो इस तरीके का नहीं करना है आपको। 2nd वीक बहुत अच्छा है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए शुभ ही रहने वाली है। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। मकर राशि वाले लोगों का सितंबर 2nd वीक कैसा जाने वाला है। देखिए, मकर राशि वाले लोग दिखा था मुझे बहुत ज़्यादा लास्ट वीक में बहुत फाइट कर रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड, या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी होते हुए नजर आ रहे थे कि किसी के साथ उनका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मेंटल पीस उनका डिस्टर्ब हो सकता है। तो डेफिनेटली उनको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी थी तो डेफिनेटली आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपको हेल्थ इश्यूज आए, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हुई। इस टाइम भी अगर मैं देखूँ फिजिकल हेल्थ वाइज, तो यू आर नॉट फीलिंग वेरी गुड, वेरी कंफर्टेबल। थोड़ी सी आपको ऐसा ना, आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रही। लेकिन अपॉर्चुनिटी वाइज मैं बता दूं, आप लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। जैसे फर्स्ट वीक की एनर्जी थी, आप बहुत कंफ्यूज थे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा था, आपको क्या ग्रैब करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को सिंक करना चाहिए। ठीक उसी तरीके से इस महीने भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। बस आपको ये है कि किस अपॉर्चुनिटी को आपको अवेल करना है, क्योंकि हो सकता है उसमें से कुछ अपॉर्चुनिटीज जो आपके सामने है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो। तो जब भी आप किसी अपॉर्चुनिटी को चुनो, तो किसी से सलाह करके या 4 बार उसके लिए सोच के उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आई हैं उनके प्रोस एंड कॉन्स इस हफ्ते सिर्फ जॉट डाउन करके रखो, देख के रखो, सोच के रखो, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। 2nd वीक इज नॉट अ राइट टाइम टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी, या उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना या उस पर कोई एक्शन लेना। सिर्फ आप उसको, उसके क्या अच्छे हैं पॉजिटिव और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको निकाल के रखो। 3rd वीक में हम देखते हैं कि आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेकिन 2nd वीक ये सिर्फ बता रहा है कि आपको सोचना है, समझना है, अपनी जो कहते हैं ना ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो करनी है, लेकिन एक्शन नहीं लेना। आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, उन अपॉर्चुनिटीज में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं कि सारी खराब है, बट कुछ कुछ चीजें गड़बड़ आपके पास आ सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है कि आपको क्या करना है, या फिर आप किसी बड़े का या किसी का गाइडेंस ले सकते हो जो उस फील्ड में आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो, और उसके बाद आप उस अपॉर्चुनिटी पर काम कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि 2nd वीक अगर मैंने छोड़ दिया तो बहुत लेट हो जाएगा, इन दैट केस यू नीड टू टेक अ गाइडेंस
सिर्फ अपने भरोसे पर उस अपॉर्चुनिटी के लिए यस मत बोलो या उसके ऊपर एक्शन मत लो। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कि कुंभ राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। देखिए, कुंभ राशि वालों का फर्स्ट वीक मैंने बताया था कि थोड़ा सा वो लोग स्टक फील करेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि उनको क्या एक्शन लेना है क्या नहीं लेना, लेकिन यहाँ पर सेकेंड वीक में वो बहुत क्लियर नजर आ रहा है, बहुत बैलेंस नजर आ रहा है। जितना ज़्यादा स्टक उनकी फर्स्ट वीक था जहाँ उनको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ इनके प्लैनेट्स इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि इनको चीज़ें समझ में भी आएंगी, बैलेंस भी कर पाएंगे, उनको ये भी समझ में आएगा कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। दूसरा कैसा है कि इस टाइम देखो, कुंभ राशि वाले लोग इमोशनल होते हैं, ठीक है। आप ये लोग बहुत डेडिकेटेड होते हैं, किसी से प्यार करते हैं ना, दिल दे करके प्यार करते हैं, जान लगा करके प्यार करते हैं किसी से। और अगर उनको चिड़ हो जाती है ना, नफरत हो जाती है, फिर आप लाख बोलो ना, ये लोग कभी पलट के नहीं आते हैं। ये कुंभ राशि वालों की खासियत है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस टाइम सेकेंड वीक कुंभ राशि वालों का बता रहा है कि ये लोग उसी स्टेज पर हैं। इनको ये आप कितना भी रो, कितना भी गिड़गिड़ाओ, कितना भी इनके सामने कुछ भी बोलो, लेकिन अब इन लोगों ने ठान लिया है सेकेंड वीक में कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, चाहे वो इनकी लव लाइफ हो या फिर वो इनका करियर हो या इनके लाइफ के कुछ पर्सनल डिसीजंस हो। सेकेंड वीक में इन लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना। अब ये किसी से बेवकूफ़ नहीं बनेंगे इस हफ्ते। आप कुंभ राशि वालों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप कितना भी, इनको पता है इस हफ्ते बहुत अच्छी पहचान हो जाएगी लोगों की कि किसके लिए इनको करना है और किसके लिए नहीं करना, कौन ड्रामा कर रहा है और कौन इनके लिए रियल है। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए कि मीन राशि वालों के लिए सितंबर सेकेंड वीक कैसा रहने वाला है। देखिए, इन लोगों की लाइफ में जैसे मैंने बताया था कि सितंबर का फर्स्ट वीक बहुत अच्छा गया था। इनकी कोई ना कोई इच्छा पूरी होते हुए नजर आ रही थी उस टाइम में। यहाँ भी सेकेंड वीक भी इन लोगों के लिए इसी तरीके की मतलब ग्रह स्थिति बना रहा है कि यहाँ पर इन लोगों को बहुत अच्छे लेवल पर या किसी भी एक तरीके से एक नई चीज के बिगनिंग करते हुए नजर आ रहा है। बहुत पैशन के साथ, बहुत स्ट्रेंथ के साथ, बहुत कहते हैं ना विगर के साथ, खुशी खुशी आगे बढ़ने की कोई इच्छा है इन लोगों की, और वो जो इनकी इच्छा पूरी हुई थी वो आगे भी उस चीज से बढ़ रहे हैं। कुछ नया इन लोगों के जीवन में शुरू होने वाला है। तो मीन राशि वालों के लिए सितंबर का सेकेंड मंथ भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और ये लोग अपने जिस टास्क को करना चाहते हैं उस टास्क को करने के लिए अगर इन्हें इनिशिएटिव लेना है तो डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि कुछ तो नया ये लोग शुरू करेंगे। इनकी लाइफ में कोई नई चीज आने वाली है, शुरू होने वाला है। बहुत सारे लोगों की मैं देख सकती हूँ यहाँ पर लव लाइफ भी स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा दिख रही है कि कुछ ना कुछ उनकी लव लाइफ में भी नया शुरू होने वाला है। अगर उन लोगों की लाइफ में कोई बहुत दिनों से नहीं था तो कुछ नया आने वाला है। जो लोग शादी के लिए सोच रहे थे तो उन लोगों के लिए शादी के लिए भी कोई नया पर्सन लाइफ में या कोई प्रपोजल आने वाला है जो पॉजिटिव रहने वाला है। तो सेकेंड वीक मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा और बहुत हैप्पी रहने वाला है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय मां काली।